शास्त्रों में बार बार ये आकर्षण की निंदा की गई। अब अज्ञान के कारण, न जानने के कारण शास्त्रों को कहते हैं स्त्री के शरीर की निंदा की, तो किसी के शरीर की कोई कौन सी वंदना की गई है? पुरुष का शरीर चाहे स्त्री का शरीर है तो पंच भौतिक परस्पर आकर्षण की निंदा की गई, परस्पर अधर्माचरण की निंदा की गई। अगर आप शास्त्र सम्मत बातों को विचार करके देखें तो आज जो हमारी दुर्दशा हो रही है वो शास्त्र न मानने से हो रही, शास्त्र की आज्ञा का पालन न करने से हो। प्रातः काल उठ करके भूमि के चरण छूकर बड़े बुजुर्गों को नमस्कार करके भगवत आराधना करके अपनी दिनचर्या में जाते हैं, उनका देखो कैसा आचरण होगा। जो सुबह से ही उठे गंदे आचरणों का चिंतन, गंदी वार्ता, गंदी क्रियाएं, पशुता छा गई है। इसलिए प्यारे, आज किसी भी प्रलोभन से यदि हमारा मन लुभायमान होगा तो हम शास्त्र की सही बात तुम्हें नहीं बता पाएंगे। और अगर हमारा उद्देश्य आपको भगवत प्राप्ति कराना है, आपका मंगल कराना है, तो निर्भय होकर दहाड़ते हुए आपसे कहेंगे, और आप प्यार से सुन लेना। थोड़ा कड़वा लगेगा लेकिन आपको बहुत ठीक कर देगा। ये सुदर्शन चूर्ण है, बड़ा कड़वा होता है सुदर्शन चूर्ण, लेकिन जिसका बुखार ना उतरता हो, नियम से सुदर्शन चूर्ण पाए, उसका बुखार उतर जाएगा। ऐसे ये जो माया का बुखार है ना, सत्संग रूपी सुदर्शन चूर्ण पाओगे, ये उतर जाएगा। नाम जप करो, सत्संग में कभी बुरा मत मानना। साधु शास्त्र और गुरुजनों की बातें ये सदैव परमार्थ की उन्नति पर चाहने वाली होती है। एक बार हृदय को सुनाना ऐसा कि कड़वा सुन करके मुझे विचार हो कि मेरे जीवन में गंदगी क्या है और उसे दूर करना है, तो आपको अच्छा लगने लगेगा। शास्त्र जब बोलता है तो सत्य बोलता है, धर्म प्रिय बोलता है, उसमें आपका परम मंगल छुपा होता है। इसलिए कभी कभी कोई बात ऐसी उपहासास्पद या कड़वी लगे तो आपके मंगल के लिए तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम है। और जहां कभी किसी को संशय लगे कि आपने बात कही थी कहां से प्रमाणित है, तो आप हमसे हृदय से पूछ लेना। वो कहीं ना कहीं लिखी होगी, आप देख लेना, कहीं ना कहीं लिखी होगी।